Hello students, we are going to start remaining part of chapter 5, separation of substances. Now a spoon of salt to water in another beaker and stir it well. आपको एक दूसरे बीकर में क्या करना है, पानी लेकर उसमें सॉल्ट को मिक्स करना है. सॉल्ट कितना होना चाहिए, 2 स्पून. और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. Do you see any change in the color of water? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर. आपने जब वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर लिया है तो आपको देखोगे कि इसका कलर क्या चेंज है या इसमें आपको कोई सॉल्ट दिखाई दे रहा है. आफ्टर स्टिरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. अब आपको क्या करना है, जिसमें जो सॉल्ट कंटेनिंग वाटर है उसको आपका क्या करना है, हीटअप करना है वाटर को. लेट द वाटर बॉयल अवे वॉट इज़ लेफ्ट इन द बीकर. जब आप वाटर को देखो, आपने एक बीकर लिया था उसमें पानी में सॉल्ट को मिलाया था, फिर उसको आपको क्या करना है, हीटअप करना है. फिर आपको कितना करना है, ऐसा करना है कि वाटर उसमें से इवॉपरेट हो जाए. फिर आपको बीकर में देखना है क्या बचा. इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवॉपरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. अब हमने यहाँ पर क्या, इवॉपरेशन की प्रोसेस को, मेथड को यहाँ पर यूज़ करा है. उसको हीटअप करके वाटर को इवॉपरेट किया है, तो कौन सी प्रोसेस हो गई, इवॉपरेशन. और इसमें से वाटर में से हम सॉल्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड इज़ कॉल्ड इवॉपरेशन. ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवॉपरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवॉपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. तो इवॉपरेशन की प्रोसेस तब तक कंटिन्यूस होती रहती है जब तक कि उसमें वाटर रहता है किसी भी सब्सटेंसेस में. वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम. अब आप सोचते होगे ना कि ये जो सॉल्ट है वो कहाँ से आता है. सी वाटर कंटेनिंग मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट. अब आपको पता है कि जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट. जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं, उसमें से एक क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, जो हम खाने में यूज़ करते हैं. व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन सॉलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर. अब हमको सी वाटर में से अगर हमको सॉल्ट को निकालना है, सॉल्ट ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है उसको एक शैलो हम पिट बना देते हैं और उसमें ये सी वाटर क्या करते हैं, उसमें हम भर देते हैं. फिर उसके बाद में सनलाइट के कारण क्या होता है, जो सी वाटर होता है उसमें हम सॉल्वेंट पिट में हम क्या करते हैं, सी वाटर कर देते हैं और उसमें से सनलाइट के कारण वाटर क्या होता है, उसमें से इवॉपरेट हो जाता है. और वाटर इवॉपरेट होने के बाद में पूरा वाटर उसमें से इवॉपरेट हो जाएगा और उसमें से क्या बच जाएगा, सॉल्ट नीचे आपका बच जाएगा. इन अ फ्यू डे द वाटर इवॉपरेट कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज़ द देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. और फिर हम जो सॉल्ट बचा है उसको प्यूरिफाई करके कॉमन सॉल्ट को यूज़ कर लेते हैं. यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. अब हम सेपरेशन की एक मेथड को और यहाँ पर हम देखते हैं. अभी हमने इवॉपरेशन देखा, ठीक है. अब हम यहाँ पर दूसरी मेथड देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस है. यहाँ पर देखिए, वी हैव स्टडीज सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in the mixture. अब एक ही मेथड से हम नहीं कर सकते हैं. जब किसी सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है तो हम उनको एक ही मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड. अब हम यहाँ पर एक मेथड को और यूज़ करेंगे. जब बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हो गए, हमने मिक्सर ले लिया, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो एक ही मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हमको उसको और भी डिफरेंट मेथड को यूज़ करना पड़ता है. अभी हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी मेथड, एक्टिविटी 7. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. अब सैंड एंड सॉल्ट ले लेना है आपको. हाउ विल यू सेपरेट दिस.
अब सैंड और सॉल्ट जो हैं उनको आप कैसे सेपरेट करोगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। अब इसमें हम सॉल्ट और सैंड मिक्स है, तो क्या हम उसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं? नहीं। तो हैंड पिकिंग हम यहाँ पर उसको नहीं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कीप दिस मिक्सर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब क्या करेंगे, इसको हम इस जो मिक्सर हमारे पास में है, जो मिक्सर हमने लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम। फिर हम उस बीकर को थोड़ी देर हम उसको ऐसे रखे रहने देंगे। पहले हमने क्या करा, मिक्सर लिया, उसमें हमने वाटर को मिक्स कर दिया, फिर हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने देंगे। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम? आप ऐसे फिर आप देखोगे कि जो बॉटम है वहाँ पर सैंड जो है वो सेटल डाउन हो गई है, वहाँ पर जाके जम गई है नीचे। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो हम जो सैंड है उसको हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं। वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? अब जो डिकेंटेड लिक्विड था, हमने जो पानी को छान कर अलग कर लिया, सैंड और वाटर को हमने देखेंगे जब हमने सॉल्ट और सैंड मिक्स होता है तो हम उसमें वाटर को मिला देते हैं, तो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा और सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो हम वाटर को उसमें से रिमूव कर लेंगे। What does the decanted liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? ठीक है। अब जो हमने डिकेंटेड वाटर अलग करा, डिकेंटेड वाटर मतलब जो हमने जो सैंड में से हमने जो पानी को रिमूव कर लिया, बीकर में से रिमूव कर लिया पानी को, उसको हम बोलेंगे डिकेंटेड वाटर। तो उसमें क्या सॉल्ट मिक्स है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो डिकेंटेड लिक्विड है हमारे पास में, उसमें से सॉल्ट और वाटर को हमको अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटली एंड क्लोज दिस लिड। अब हम इसको क्या करेंगे, केटली में ले लेंगे वाटर को और इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे। हीट द केटली फॉर सम टाइम। फिर हम उसको हीटअप करेंगे। Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? अब देखो यहाँ पर जो केटली है उसमें से स्टीम निकल रही है ना, यहाँ पर देखो। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। फिर हम क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट लेंगे, देखो यहाँ पर है ना, मेटल प्लेट लेंगे और उसके ऊपर हम क्या रख देंगे, आइस को हम रख देंगे। उसको हम आइस से कूल करेंगे। इट्स कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। अब जो वाटर वेपर इसमें से निकल रही है, यहाँ पर केटली में से देखो वाटर वेपर निकल रही है, तो एक प्लेट पे हम आइस को रख देंगे, तो वाटर वेपर क्या हो जाएगी, आइस के कारण ठंडी हो जाएगी और वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस लिक्विड को हम यहाँ पर बीकर में क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। When the steam come in contact with metal plate cool with ice, it condense and form liquid water. This water drops that you observe falling from the plate. Where do you condensation of steam? Sorry, where due to condensation of स्टीम। तो क्या होता है, जब हम उसको जो वाटर वेपर को केटली में से जो वाटर वेपर निकल रही है उसको हम आइस की प्लेट से पास करते हैं, तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। Did you ever see water drops condense under a plate? कभी कभी आपने देखा है कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कंडेंस हो जाती हैं प्लेट में। जब हम कोई सी वेसल्स को क्या कहते हैं, कोई हम वेसल्स वगैरह है जो हॉट वेसल्स है, तो उसके ऊपर अगर हम उसको कवर कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वाटर वेपर
जमा हो जाती हैं आके, और वो लिक्विड के बाद में फिर कंडेंस होके ठंडी होके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड, what is left behind in the केटली। और जब पूरा का पूरा वाटर केटली में से इवापोरेट हो गया, देखो ये केटली में हमने सॉल्ट वाटर को लेके गर्म किया था, डिकेंटेड वाटर को गर्म किया था हमने, तो उसमें से वाटर, जब तक वाटर रहेगा वो इवापोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब पूरा वाटर इवापोरेट हो गया तो अब इसमें केटली में क्या बचेगा, we have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो जब भी सॉल्ट में, ठीक है, अभी हमने क्या करा है, जो सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन की प्रोसेस से हमने उनको सेपरेट कर दिया है। पहली फेस द प्रॉब्लम while recovering salt mix with sand. She has mixed the packet of salt in a small amount of sand. She then tried two methods suggested in activity 7. अब जो पहली थी वो, उसमें उसको प्रॉब्लम आया था, क्या हुआ था कि सॉल्ट उसमें सैंड में क्या हो गया था, सॉल्ट मिक्स हो गया था, तब उसने इस मेथड से उसको वहाँ पर सेपरेट कर लिया। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। अभी हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया है कि वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं। We say that these substances are soluble in water. What will be happen if go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अगर कोई भी सब्सटेंसेस है, अगर वाटर की फिक्स क्वांटिटी में हम और ज़्यादा उसी सब्सटेंसेस को अगर डिसॉल्व करते जाएं तो क्या होगा, एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, स्मॉल पैन चाहिए, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। प्योर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें हाफ कप उसमें वाटर आपको प्योर करना है, मीन्स उसमें डालना है। फिर उसमें आपको क्या करना है, एक 1 टीस्पूनफुल आपको सॉल्ट लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, उसमें स्टिर कर देना है, मिक्स कर देना है अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। और जब तक उसको हमको स्टिर करना है जब तक कि पूरा सॉल्ट इसमें डिजॉल्व ना हो जाए। अगेन ऐड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। फिर आपने एक बार डाल दिया, फिर दूसरी बार फिर से आप डालोगे उसमें, और फिर इसमें टीस्पूनफुल आप उसमें क्या कर दोगे, सॉल्ट को डालोगे, फिर आप उसको मिलाओगे। इस तरह से आपको 1 टीस्पून इसमें आपको जो सॉल्ट डालते जाना है। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी उसमें कि जो सॉल्ट अगर हम डालेंगे तो उसमें डिज़ोल्व होना वो बंद हो जाएगा। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। पहले आपने पानी में सॉल्ट को डाला तो वो उसमें मिक्स हो गया, दूसरा आपने फिर दूसरा बार उसको डाला, फिर मिक्स हो गया। बार बार हम इस तरह से ऐसे इसमें करते जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और उसमें सॉल्ट जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा। If yes, that means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken.
द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो हमने जो वाटर लिया है तो उसमें और ज़्यादा सॉल्ट मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या हो गया, उसमें नीचे सेटल होना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा वाटर में और ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व ना कर सकें, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, हमने उसमें वाटर सॉल्ट को डाला वाटर में, तो वाटर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब एक्टिविटी 9 देखते हैं। टेक सम वाटर in a beaker and mix salt in it until I cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of a salt in a water. अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, जो वाटर है उसका सैचुरेटेड सॉल्ट डालकर सॉल्ट को डिज़ोल्व करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो सॉल्ट उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डालने पे सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। फिर आप क्या करोगे, उसमें आप जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डालोगे, फिर उसको हीट अप करोगे। व्हाट हैपन टू द अनडिज़ोल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ बीकर। मैंने बताया था अभी आपको कि जो सॉल्ट होता है वो बीकर में जाके सेटल हो जाता है नीचे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन गया और हमने उसमें सॉल्ट को ऐड करा तो सॉल्ट बॉटम में जाके वहाँ पर डिपॉजिट हो गया। हम हीट अप करेंगे तो वो जो डिपॉजिट हुआ था सॉल्ट उसका क्या होगा, डज इट डिज़ोल्व नाउ, क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा अभी? इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो अगर आप हाँ बोलते हो तो हम इसमें और ज़्यादा जो सॉल्ट है उसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं क्या? लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। अब आप क्या करेंगे, जो सोल्यूशन हॉट है उसको कूल करेंगे। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो फिर से क्या सॉल्ट बीकर में आपको नीचे सेटल होता हुआ दिखाई देगा, फिर से आपका जो सॉल्ट है वो उसमें जमा हो जाएगा क्या? नहीं। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और ज़्यादा सॉल्ट को डिज़ोल्व करें और उसको हीट अप करें तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हीट अप करने पे पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। अभी हम अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस लेंगे तो वाटर में वो इक्वल अमाउंट में क्या डिज़ोल्व होंगे। एक्टिविटी 10 देखते हैं यहाँ पर। टेक 2 ग्लासेस एंड प्योर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लासेस लेना है उसमें और उनमें क्या करना है, हाफ वाटर अपने हाफ कप उसमें वाटर आपको डालना है। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास। 1 ग्लास में आपको क्या डालना है, 1 चम्मच सॉल्ट डालना है। स्टीर टिल द सॉल्ट डिज़ोल्व। और जब तक हमको उसको स्टीर करना है जब तक सॉल्ट पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सोल्यूशन सैचुरेटेड। और हमको जब तक करना है जब तक सोल्यूशन इसमें सैचुरेटेड नहीं हो जाता है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिज़ोल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। यहाँ टेबल दिया है तो हमको जब तक हमको इसमें देखना है कि कितना हमने टीस्पून सॉल्ट को मिक्स किया कि जब तक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें बने। कितना आप इसमें कितने स्पून आप इसमें सॉल्ट डालेंगे जो इसमें डिज़ोल्व होता रहे वो आपको यहाँ पर टेबल 5.2 में लिखना है। फिर इसके बाद में नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। रिपीट दिस विथ some other substances that are soluble of water। फिर आपको इसके बाद में आप शुगर डाल के देखेंगे कि कितना आपको स्पून की सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको और दूसरे सब्सटेंसेस भी लेके यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी को करना होगा। We have discussed a few methods of separating substances. Some of method of separation presented in this chapter are also used in science laboratory.
यहाँ पर हमने कुछ जो सेपरेशन की मेथड है हमने उसको यहाँ पर अभी स्टडी किया है, डिस्कस किया है। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो हमने ये भी देखा है कि किसी लिक्विड में अगर हम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व ना कर सकें। यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।